बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें तमाम सियासी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई हैं, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। कौमी असम्बली में 123 सीटें इनकी हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी 54 सीटें थी, अब मखसूस सीटें मिला के अब ये 73 पे पहुंच चुकी है। और इसके बाद MKM पाकिस्तान की सीटें जनरल 17 थी, अब इनकी तादाद 22 हो चुकी है। और JUI जिसकी तादाद सिर्फ 6 थी, अब उनके पास 11 सीट्स हो चुकी हैं। तो अब ये तकसीम है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी, उसके बाद क्या इन सीट्स की डेस्टिनी होगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसहाक डार साहब के बारे में खबर है कि वो वजीर खजाना नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, ये एक सवाल है बहुत बड़ा, क्योंकि ये कहा जाता था जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी तो इसहाक डार साहब के बारे में ये तय था कि वो वजीर खजाना होंगे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद पार्टी ने फैसला किया है कि इतवार के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाज लॉन्च किया जाएगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा से ये एहतजाज शुरू हो जाता है तो फिर वफाकी हुकूमत कहां स्टैंड करेगी। ये सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, सर ये इसहाक डार साहब के ऊपर डिस्ट्रस्ट है या वो खुद वजीर नहीं बन रहे या आप कोई चेंज करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए जावेद चौधरी साहब, ये जो काबीना की फॉर्मेशन का मामला है या इसकी तश्कील का, ये वजीर आजम का सवाबदीद होता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी टीम का चुनाव करना होता है जिससे वो अपने नताइज ले सकते हैं। तो इस वक्त तक कोई अभी तक हतमी बात हमें भी इल्म में नहीं लाई गई। ये सारे मीडिया के अंदर गैसेज हैं जो लोग ले रहे हैं या अपनी इतलात का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि काबीना के चुनाव में कोई हतमी फैसला किया गया है और कौन वजीर खजाना होगा। इस बारे में जब भी कोई फाइनल फैसला होगा तो यकीनन उसके बाद फिर वजीर आजम इसका ऐलान करेंगे। लेकिन सर औरंगजेब साहब ने बाकायदा ब्रीफिंग्स लेनी शुरू कर दी है, उन्होंने ब्रीफिंग्स देनी शुरू कर दी है और मुबारक बातें भी कबूल कर रहे हैं। तो आपका ख्याल यह है कि ये बात गलत है, अभी औरंगजेब साहब को के बारे में फैसला नहीं हुआ? देखिए, वो यकीनन उनकी मुआशी टीम में शामिल हैं, पहले भी शरीक थे। हो सकता है कि उन्हीं का फैसला हो सकता है उनका फैसला ना हो। मैं उस वक्त तक कोई कतईयत के साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता जब तक कि मेरे इल्म में कोई ऑफिशियल बात ना हो। तो कम से कम मेरे इल्म में कोई अभी तक ऐसा फैसला नहीं है कि वजीर आजम ने हतमी फैसला वजीर खजाना बनाने का किसको किया है। औरंगजेब साहब पहले भी उनकी इक्तसादी टीम में शामिल थे और जब 16 माह की हुकूमत थी तो वो इकनॉमिक मुशावरत में शरीक हुआ करते थे, अब भी वो शरीक होंगे। और इसलिए जो हतमी फैसला है कि क्या वो वजीर खजाना होंगे या इसहाक डार साहब होंगे या कोई और होगा, इसका हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। क्योंकि सर ये पूरी दुनिया जानती है कि इसहाक डार साहब बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस थे और जो पिछली गवर्नमेंट भी थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आपके वजीर खजाना होते थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने असरार के साथ इसहाक डार साहब को यहां पे भेजा, तो जो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए आने वाले दिनों में। और मियां शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है इसहाक डार साहब के साथ। तो आपका ख्याल ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की राय से हट के अपना फैसला खुद करेंगे? देखिए, जो काबीना का चुनाव होगा, शहबाज शरीफ साहब उसकी हतमी मंजूरी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब से लेंगे। तो लिहाजा जो भी काबीना का चुनाव होगा वो कायद नवाज शरीफ साहब के रजामंदी के साथ होगा। इसमें किसी किस्म का ऐसा कयास मुनासिब नहीं होगा कि उनकी रजामंदी के खिलाफ किसी का भी चुनाव किया जाएगा। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और उसके बाद कुछ चीजें सामने, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वो एक तो वो ECC में जाएंगे, ECC की मीटिंग्स पे जाया करेंगे, फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी जाएंगे, SICFSO है उसकी मीटिंग में भी वो शरीक होंगे। और अब शायद मियां शहबाज शरीफ साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं तो वहां उनसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन एक डिस्टेंस में भी रहेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के दिन एक बड़ा एहतजाज लॉन्च करने का फैसला भी कर लिया। तो इसका मतलब ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर होगा और अभी गवर्नमेंट को सिर्फ एक दिन हुआ है। देखिए जावेद चौधरी साहब, जब PTI ने असेंबलियों का हल्फ ले लिया,
जब सूबाई और वफाक कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, जब वजीर आला और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो अमलन उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया है। अब उनका मसला यह है कि वो चूंकि एक मौकफ सियासी तौर पे अपने लोगों को पुरजोश रखने के लिए रखते हैं, तो उसको कुछ कुछ वो इजहार करते रहेंगे। लेकिन जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है, वो सिस्टम में शरीक हो चुके हैं। उनका ये कहना कि ये वजीर आजम गैर आईनी है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से हलफ आरिफ अलवी साहब ने, जो सदर मुमलकत है, उन्होंने लिया है। क्या उनके अपने मुंतखब सदर ने कोई गैर आईनी काम किया है? नहीं किया। तो इसलिए ये सब बातें अब तय हो चुकी हैं। अब मेरी सिर्फ ये उम्मीद है और ख्वाहिश और अपील होगी कि जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, इनके पेश नज़र अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, और जो इलेक्शन से पहले की महाजराई थी, हमें उसे तर्क करके अब सबको मिलकर पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत PTI को मिली है, वो सूबा बहुत हसास है, और वहाँ पर जहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ अमन कायम किया गया था, वहाँ पर फिर दहशत गर्दी सिर उठा रही है। लिहाजा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। लिहाजा इस किस्म की कार्रवाइयाँ कि जिनसे वफाक के निज़ाम में खलल वाक़या हो, ये किसी के मफाद में नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर वो तमाम फोरम्स में, जैसे आप कह रहे हैं, कि शरीक होंगे, तो फिर पीछे क्या कसर रह गई है? फिर आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करना दें। जब अगला इलेक्शन आएगा उसमें फिर इलेक्शन खेलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की तामीर के लिए सबको मिलकर काम करना है। लेकिन इसमें ऐसे साहब, जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान साहब के साथ राब्ता नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी दूसरी लीडरशिप को इतनी स्पेस नहीं देंगे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उस वक्त तक वो गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है आप एक राब्ता करने की कोशिश करें और ये टेम्परेचर डाउन करें। टेम्परेचर डाउन होगा तो ये सिस्टम चल सकेगा। जी बिल्कुल, हमने तो कहा है, और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि वो एक रिकंसिलिएशन के चार्टर पे भी बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिकंसिलिएशन इमरान खान साहब के लिए NRO की बुनियाद पर होगी? इमरान खान साहब तो खुद NRO के बहुत मुखालिफ रहे हैं, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से PTI जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, जो पार्टी ये कहती थी कि हम कोई गुलाम हैं, वो पाकिस्तान को आलमी इदारों और अमेरिका के सामने मुदाखलत की दावत देकर क्या गुलामी से छुटकारा हासिल कर रहे हैं या गुलामी के रास्ते पे धकेल रहे हैं? और क्या ये अब अमेरिका और IMF से NRO मांग रहे हैं इमरान खान के लिए? तो ये NRO इन्हें ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे खिलाफ भी झूठे मुकदमे बने। क्या हमने कभी अमेरिका में जाके दुहाई दी? क्या हमने कभी IMF को खत लिखा? हमने पाकिस्तान की अदालतों में अपने मुकदमात को लड़ा। तो उनका भी अगर कोई शिकायत है कि कोई मुकदमे झूठे हैं, तो पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें, वो बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कसूरवार हैं, तो फिर इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चूंकि वो बड़े हैं। ये उस फलसफे की नफी होगी जो खुद इमरान खान साहब कौम को पढ़ाते रहे, कि हदीस में है कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि उनके बड़ों को छोड़ दिया जाता था और छोटों को पकड़ लिया जाता था। तो अगर खान साहब ने जुर्म किया है तो उसकी उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो हमारी अदालतें उन्हें बेगुनाह करार देंगी। अमेरिका में और IMF में जाकर उनको दुहाइयां देना और उनकी मुदाखलत को दावत देना कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करें, ये किस तरीके से जायज है? मैं समझता हूं कि ये इतना काबिल मजम्मत काम है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर देखिए, एक साइड पे आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि एक सियासी मुफाहमत होनी चाहिए, सारी सियासी जमातों को मिल के बैठ के पाकिस्तान को गवर्न करना चाहिए, पाकिस्तान को चलाना चाहिए, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस किस्म की पोलराइजेशन को बर्दाश्त कर सके, वगैरह वगैरह। ये सारा नैरेटिव आपकी तरफ से आ रहा है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने इतनी भी स्पेस ही छोड़ी कि उनको उनकी मखसूस सीटें भी मिल सकती हैं। तो आपने ना सिर्फ वो मखसूस सीटें उनको लेने नहीं दी, आपने वो आपस में तकसीम कर ली। तो जब आप इस हद तक आगे बढ़ेंगे तो वो क्यों आपकी तरफ आएंगे फिर? जय साहब देखिए, इसके लिए तो हम खान साहब के और PTI के शुक्रगुजार हैं,
और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहले उन्होंने हमाकतें की, उसके बाद उन्होंने मजीद हमाकतें की। वो आपको मालूम है ना, शफीक और रहमान साहब के जो किताबें हैं, हमाकतें और फिर मजीद हमाकतें हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उन्हें किस दानिश्वर ने मशवरा दिया था कि आप असेंबली से इस्तीफा दे के चले जाएं। उन्होंने हमारी हुकूमत के लिए रास्ता साफ कर दिया और असेंबली छोड़कर चले गए। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। फिर इसके बाद पंजाब और केपी में उनकी अपनी हुकूमतें थीं। हमारी किसी तरद्दुद या तकलीफ के बगैर उन्होंने खुद ही अपनी दोनों हुकूमतों को ज़िबा कर दिया और तलफ कर दिया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर वो इलेक्शन तक हुकूमतें रहती, यकीनन हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। फिर इसके बाद आप देखिए मजीद हमाकतें क्या है कि इलेक्शन कमीशन उनसे तकरीबन 2 साल से कह रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, अगर आप नहीं कराएंगे आप अपना इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रख सकेंगे। आप मुझे बताएं कि उन्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था या कौन से ख्वाब में वो मस्त थे कि उन्होंने नजरअंदाज की वो बार बार की याद दहानियां और अपना इंतखाबी निशान गंवा बैठे। फिर यहाँ पे बात नहीं रुकी। जब उन्हें पता चल गया कि वो अब आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी जमात के तौर पे नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने एक ऐसी जमात से इल्हाक किया कि जिसने एक भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा नहीं किया था और वो इस बात की कानूनी तौर पे मजाज नहीं थी कि उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकें। अब अगर उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाया है तो कम अज कम उन्हीं की जमात के अंदर सारे शामिल हो जाते ताकि वो मखसूस नशिस्तों के अहल हो सकते। इतना फैसला भी वो नहीं कर सके। अब आप देखिए कि वो जमात के जो अपना इंतखाबी निशान ना संभाल सके, जो अपनी मखसूस नशिस्तें ना संभाल सके, वो हमें ये कह रही है कि हम पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। तो इससे ज्यादा नाअहली और नालायकी की क्या मिसालें हो सकती हैं? जैसे शफीक और रहमान। टेक्निकल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसका एक इखलाकी पहलू भी है, और इखलाकी पहलू यह है कि एक जमात है जिसने सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की और उसके बाद मखसूस सीटें उनका हक था। आपको आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए यह कहना चाहिए था कि हम ये क्लेम नहीं कर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक है उनको दे दिया जाए। अगर आप ये कर देते तो आज इतनी पोलराइजेशन भी ना होती और शायद आपके ऊपर उंगलियां भी उठाई जाती। आपकी बात को अगर मान लिया जाए दुरुस्त, देखिए जो आइन और कानून के मामलात होते हैं इनको किसी पंचायती फैसले पे नहीं किया जाता। अदालत के अंदर जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर होता है, इसलिए कि वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है। अब अगर ये पंचायती फैसला होता तो इसके बाद पाकिस्तान में आपको वो कानून बदलना पड़ना था, क्योंकि कल को फिर दीगर जमातें इस प्रेसिडेंस को कोट करके कि हमें भी यही सहूलत दी जाए कि जो पीटीआई के लिए सहूलत पैदा की गई, हमने भी दरखास्तें नहीं दी या इलेक्शन नहीं लड़ा, अब बाद में हमने बंदे शामिल कर लिए हैं तो आप हमें भी मखसूस नशिस्तें दें। तो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो मुरवजा आइन और कानून की रोशनी में करेगा, या कोई अदालत फैसला करेगी तो वो आइन और कानून के तहत करेगी। वो पंचायत के फैसले के तहत कि जी ये एक अच्छा है, गुडविल जेस्चर है, एक अखलाकी फतह है, अखलाकी शिकस्त है, ये पॉइंट्स ऑफ लॉ नहीं होते। पॉइंट्स ऑफ लॉ टेक्निकल होते हैं और उसको मेरिट पे तोला जाता है। आखिरी सवाल आपसे सर, अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर जो मखसूस सीटें हैं उनका हल्फ नहीं लेते तो फिर कहां स्टैंड करेगा सिस्टम? जी, मेरा ख्याल है कि फिर वो वायलेशन ऑफ ओथ के मुस्तहक होंगे, क्योंकि जो अराकीन है अगर वो अपने इस हक के लिए अदालत से रुजू करें तो फिर अदालत यकीनन उन्हें पाबंद कर सकती है और हुक्म दे सकती है कि इनसे हल्फ लिया जाए। देखिए एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे। पहला जो हमारा पैनल होगा वो नासिर हुसैन शाह साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और शेख वकास अकरम होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसके बाद सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ होंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शेख वकास अकरम साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका ताल्लुक है, और नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अगर आप इजाजत दें शाह साहब से मैं सवाल कर लूं। शाह साहब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर आप इस सिस्टम को चला नहीं सकते, ये एक हकीकत है जिसे मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को मानना चाहिए। तो आप सर अगर इनकी सीटें जो मखसूस सीटें हैं
वो आप निकल जाएंगे, वो आपके अंदर तकसीम हो जाएंगे, तो फिर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे इनके लिए। जब स्पेस ही छोड़ेंगे तो ये आपके साथ क्यों बैठेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वजाहत के साथ रहा है शुरू से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की वो सबके लिए की थी। हम तो खुल के कहते थे कि पीटीआई को प्रॉपर तरीके से इसे लेने दिया जाए और उनका जो सिंबल है बैट का वो भी इनको मिलना चाहिए। लेकिन चले, जो भी हुआ, और अब भी हमारा ये रहा है, मौक़िफ़ रहा है कि इनके पास जो आज़ाद अरकान हैं, इनकी नशिस्तें ज़्यादा हैं, इनको बनानी चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन वो जो इनफ्लेक्सिबिलिटी खान साहब में भी है और वही ट्रिकल डाउन नीचे हुई, ये तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर जाहिर है इस पूरे प्रोसेस को बचाने के लिए जो पार्लिमानी निज़ाम है, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल ये मखसूस सीटें वो इनका हक था। और अगर आप लोग एप्लीकेशन ना देते इलेक्शन कमीशन में कि इनकी सीट्स अगर इनको नहीं मिल रही तो हमें दे दी जाएं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर होता। आपको सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी मखसूस सीटें। जी, इखलाकी तौर पर ये इनका ही हक बनता है और मुझे ये भी यकीन है कि ये जब इसको परसू करेंगे या अदालतों में जाएंगे तो इनको वो चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार होता है। अभी आपने जिस तरह बताया कि वकास साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो बहुत सीनियर और पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज़ का पता भी है और इदराक भी है। इस तरह के लोगों को पीटीआई के दोस्तों को आगे लाना चाहिए और जो भी इनके मशवरे हैं, जो फैसला साजी है, उसमें इनको साथ रखें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ें मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक था 9 मई और एक 8 फरवरी, इनको अब 8 फरवरी को आगे लेके जाना चाहिए। अगर वो उसी चीज़ को रहेंगे 9 मई को और उसी तरह के रवैया रखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब इनको इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब मैं शेख साहब रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब, आप देखें, अब 9 मई के से रिलेटेड आज कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और ये लोग कटहरे में पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि मखसूस सीटें ज़ाहिर आपके हाथ से चली गई, आपके टेक्निकली आप लोग मार खा गए। इखलाकी तौर पर मेरा ख्याल ये कि आपको सीट्स मिलनी चाहिए। अब आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? क्या आप एहतजाज की तरफ जाएंगे, आप खामोशी से बैठेंगे, आप क्या करेंगे सर? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि वो जो कोर कमांडर मीटिंग का एलामिया मैंने पढ़ा है सारा, और बिल्कुल जायज़ बात है। हम तो पहले कहते हैं कि ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, इस फ़ौज के लिए हम तो अपने बच्चों की जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, जो कि इस मुल्क के मुहाफ़िज़ और हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। और हमारे लीडर भी बारहा ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब, कि ये फ़ौज मेरी फ़ौज है। तो ये कई पार्टियों ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की और 9 मई के हवाले से वो फ्रिक्शन जो है ज़्यादा की। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें आगे बढ़ी भी सही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई इस किस्म का काम किया है और उसका सबूत है तो उस पर तो खान साहब ने भी कहा था कि मैं बिल्कुल उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो कहते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं, बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी अभी भी यही कोशिश होगी और थ्रू कोर्ट्स होगी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई सड़कों पे लड़ाई मार कुटाई वाली बात नहीं है, कि थ्रू कोर्ट्स हमें वहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ का मतलब सर, मैं सिर्फ आपके अगले नुक्ते पे आता हूँ, वो ये नहीं है कि आप सिर्फ शनाख्त परेड पे 6-6 महीने लगा दें। आप नॉन लोग जिनको दुनिया जानती है उनको शनाख्त करने के ऊपर 3-3, 4-4 महीना, ये इंसाफ नहीं सर। जो बेगुनाह है, टाइमली इंसाफ होता जी सर, जो इंसाफ लेट हो गए वो भी इंसाफ को नहीं जाता। दूसरी बात आगे आ जाती है, के पास वीडियो सबूत है, वो इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन न्याजी साहब, वो यूनिफॉर्म लहरा रहे थे। वो अदालत ने फैसला करें सर, जिन्होंने गलत काम, जिन्होंने सर ऑडियो और वीडियोस जो है वो तो इन्हीं मुल्क की अदालतों के फैसले हैं कि वो एडमिसिबल नहीं होती हैं एज एन एविडेंस। आप कर रहे होंगे लोगों को सर, मैं आपको कह रहा हूँ वो एडमिसिबल नहीं होती। और अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है जो कि सालमियत के खिलाफ है, तो जब मैंने सबका कह दिया तो सबका कह दिया सर, अदालत फैसला करना, बट टाइमली इंसाफ दे दें, इतनी सी बात है। मुल्क के खिलाफ हम क्यों हो सकते हैं? तो अब आप एहतजाज कर रहे हैं, अब मैं आगे रुक रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एक बात की मेरे भाई ने, आपने भी कोई सवाल किया, सीटें हमसे चली गई है। हम 9 मई पे नहीं रुके हुए,
हम तो समझते हैं कि 9 मई में के बाद हमारे लोगों के साथ ज्यादती, हम 9 मई से आगे आ गए हैं। ठीक है, आप 8 फरवरी को आ गए। लेकिन सर 9 मई को तो अगर 9 मई को सामने रखते तो शायद अवाम भी वोट ना देते। 9 मई को तो अवाम ने भी वो चीज़ चली गई और हमने कह दिया ना कि जिन्होंने गलत किया आप उनको सजा दें, बात खत्म। इससे ज़्यादा बहस करने का फायदा नहीं सर। जब हम कह रहे हैं कि गलत करने वालों को सजा दें तो बस ठीक हो गया। आगे आप आ जाएं सर। 8 फरवरी से पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ, हमारे साथ क्या हुआ सर? हमारे प्रपोजल सेकेंडर से कागज़ खींचे गए सर। हमारी खवातीन MNAs कैसरा इलाही, सिर्फ एक मिसाल नहीं बहुत सी हैं, मैं उनका नाम ले देता हूँ, कागज़ खींचे गए। मेरे अपने हल्के में मेरे प्रपोजल सेक्रेटरी पे पर्चा दे के उनको उठाया गया। जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी तो स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन कमीशन का खत आया RO को, वो यार पता तो करो ना प्रपोजल सेक्रेटरी कितने गए जी। ठीक समझ रहे हो मेरी गल? जो हमारे खिलाफ उम्मीदवार थे बहुत से हल्कों में, उनको 2-2 इलीट की गाड़ियां स्कॉट कर रही थी। ठीक, हमें वोट मांगने की इजाजत नहीं थी, रैली करने की इजाजत नहीं थी, हल्के में आने की इजाजत नहीं थी, इमरान खान की तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं थी, वोट प्रोसेशन निकालने की इजाजत नहीं थी, मगर मुखालिफिन हमारी गैर मौजूदगी में 2-2 इलीट स्क्वाड्स पुलिस की गाड़ियां लेके वोट मांग रहे थे। पुलिस वाले साथ थे सर, ये भी मैं राइटिंग देता हर आदमी ने। हमने इस दफा ये इंश्योर किया कि इलेक्शन कमीशन ये ना कहे ओ जी आपने तो कोई दरखास्त नहीं दी, असं ऐतकी सारियां दरखास्तां दित्तियां, नाल सबूत दिते कि जनाब है वेख लो। जिस इलेक्शन कमीशन ने और जिन निगरानों को PDM की गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से लगवाया, ठीक, अपनी मर्जी से लगवाया, ये जो करतूत निगरानों ने किए जिनको PDM ने लगवाया, और उसको जो प्रोटेक्शन फिर मिली, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्तों में कोई कान नहीं धरे। ठीक, हम समझते हैं ये भी जाती हुई हमारे साथ। देखिए अब जिन्होंने जनरल सीटों पे हमारे साथ ये किया, असि स्पेशल सीटां की तवक्को रखनी सी चोई साहब, हमें पता था हमारे साथ यही होना है, मगर फिर क्योंकि हम फसादी नहीं है, हम एक लीगल फोरम में, हमारा हाउस इनकम्प्लीट है, फिर भी हम सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप एतवार को एहतजाज कर रहे हैं इसमें? सर हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, पुरअमन एहतजाज करना नून लीग का हक है, पुरअमन एहतजाज करना PTI का हक है, पुरअमन एहतजाज पीपल्स पार्टी का हक है। सर स्टेट पावर इस्तेमाल करेंगे ना, खैबर पख्तूनख्वा अब गवर्नमेंट है और आप अगर उसकी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे, उनकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि पुरअमन रह सकेगा ही। नहीं सर, पुरअमन एहतजाज, ठीक एहतजाज देखें सर, ये मुल्क किसी अमन के बगैर वाले एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे कायद की इंस्ट्रक्शंस है जेल के अंदर से कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी KPK के अंदर। जिन अफसरों ने हमारे लोगों पे मजालिम किए हैं उनको अदालतें और कानून देखेगा, कोई पॉलिटिकल तुम उसमें वो नहीं करोगे। और साथ एहतजाज जो है सर पुरअमन होगा, बस लोग ये समझ लें हमसे जो आप कह रहे हैं आप बात नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे। मैं सिर्फ एक जुमले में बात खत्म कर देता हूँ। तो ऐसा थोड़ी चोरी हो जाए, मैं थोड़ा चोर, थोड़ी चोरी हो गई, मैं थोड़ा चोर, पुलिस मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही, आपने मेरे से रिकवरी लेनी है, मैं आपका 10 लाख रुपया उठा के ले गया, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, कि शामी मेरा रिश्तेदारी कर लोगे? तो एहतजाज की रिश्तेदारी नहीं शामी मैंने तो रिश्तेदारी कर लोगे, क्योंकि मैं थोड़ी चोरी वापस नहीं कर रहा, मैं थोड़ा चोर ही रहूंगा। आप बेबस भी होंगे ना जैसे हम बेबस। बात नहीं चल सकती, मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं चल सकती, और ये इसमें आईन इसकी इजाजत देता है। शाह साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये एहतजाज लॉन्च कर रहे हैं एतवार को और इनका ख्याल ये है कि खैतूनख्वा से 1 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद, अगर वहां से 1 लाख लोग आ गए तो फिर ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शाह साहब ये फरमाइएगा सर, ये एहतजाज लॉन्च कर रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि एतवार को ये पहला एक एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज होगा सॉफ्ट वैसे से और पीसफुल होगा, लेकिन जाहिर है जब एक स्ट्रेंथ शो कर देंगे, सड़कों पे ले आएंगे लोगों को, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ गवर्नमेंट को। देखिए पुरअमन एहतजाज करने का सबको हक है और PTI बहुत शौक से एहतजाज करे, और लेकिन पुरअमन होना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, एम्बुलेंसेज न ब्लॉक हों, फैमिलीज जो हैं वो स्टकअप ना हो, तो बिल्कुल करें, किसी को इस पे रोका नहीं जा सकता। और लेकिन एहतजाज से बेहतर है कि जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको परसू किया जाए। ये जो इनको सीटें नहीं मिली या दीगर जो फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं हो रहे, उसके लिए जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, दीगर फोरम हैं, उनके पास जाया जाए ताकि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो।
अभी मेरे इंतहाई मोहतरम सर ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे, सारे लीगल फोरम्स ये एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ उनकी एक बात का जवाब देना चाह रहा था, मेरे मोहतरम हैं शेख साहब, कि जिन्होंने कहा कि खान साहब कहते रहे कि ये मेरे हैं, सब हमारे हैं, तो जब तक उनको हुकूमत में लाए, उनके साथ थे, तब तो ये इदारे, ये सारी चीज़ें बड़ी मोतबर मुकद्दम थी। जब खुद प्राइम मिनिस्टर न रहे तो फिर वो सब भी के लिए जो कुछ कहते रहे, फिर वो पार्लियामेंट को भी खैराबाद, फिर वो अच्छी भली 2 असेंबलियाँ प्रोविंशियल चल रही हैं, उनको भी घर भेज दिया। तो बात सारी बस जो भी अपना जो हुसूल इक़्तिदार है उसके इर्द गिर्द घूमती रही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ये प्रोसेस जो है इसको आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है तो उसको अब बेहतरी की तरफ जाएं, बिल्कुल अपना पुरअमन एहतजाज करें। मसला ये है ना कि जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे मुल्क नहीं चल सकेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये एक हतमी फैसला है कि आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे हम। देखें, मेरे कहने का मकसद है, जब इन्होंने खुद चोरी की थी तब शेख साहब इनके साथ नहीं थे। 2018 में क्या किया था इन्होंने? ये आरटीएस ने किस तरह के रिजल्ट दिए थे? अच्छा। उससे पहले पीएमएलएन वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया इन्होंने? या पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही रही है टारगेट, पीएमएलएन भी करती रही, ये भी करते रहे, लेकिन उस वक्त इनको याद नहीं आया कि चोरी। अब क्या मैं कहूँ, सख्त बात मैं कहता नहीं, शेख साहब जवाब दीजिए। लेकिन 2018 को याद करें और फिर आगे जाके बात करें। कोई सर ये अब जैसे ये कह रहे हैं, मैं अब 100% तो इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। हाँ, उसमें बेज़ाब्तियाँ ज़रूर थी। मैं खुद इलेक्शन हारा था और मैं ट्रिब्यूनल में गया था। ट्रिब्यूनल में गए थे, एहतजाज कर रहे थे आप। और सर 5 साल मेरा फैसला को नहीं जो है 3 महीने का ट्रिब्यूनल सी वो ख़त्म हो गया, मेरा फैसला नहीं हुआ। पता नहीं इस दफ़ा ट्रिब्यूनल क्या करेंगे। बहरहाल अगर एक काम उस वक़्त गलत हुआ था तो क्या वो इस वक़्त के गलत काम को जस्टिफाई करेगा? नहीं। एक गलती दूसरी गलती को जस्टिफाई करने के लिए पहले आप उस गलती को माने तो सही ना जी कि वो गलती थी, हमें एस्टेब्लिशमेंट की के कंधों पे बैठ के नहीं आना चाहिए था। उस वक्त आजाद हमें वो इलेक्शन था, जैसे शाह साहब ने खुद बता दिया है। ठीक है जी। और इस बार भी आपने इलेक्शन लड़ा है। उस वक्त के सिस्टम के खिलाफ मैं बिल्कुल अदालत में गया था और मैं आपके शोज में आके कहता था जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, आप उस वक्त भी अपोजिशन में थे और आपका ट्रिब्यूनल फैसला नहीं कर सका, आप इस बार भी अपोजिशन में ट्रिब्यूनल फैसला नहीं कर सके। तो अभी ट्रिब्यूनल बार बार जो हमें ये पार्टियां ट्रिब्यूनल के रास्ते दिखा रही हैं, मैंने सिर्फ मिसाल दी है कि ट्रिब्यूनल ने सानू 5 साल तक टोरिया सी और 2 इलेक्शन हो गया, हम वहां बैठे हैं। जैसे इलेक्शन आपने बड़ा अच्छा लड़ा जी, बस इसमें कोई इलेक्शन तो अल्लाह की वोट आपने कमाल नहीं की है। मेरा ख्याल है तीसरी बड़ी लीड है आपकी पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी लीड है। मैं सिर्फ एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो शाह साहब से पूछना चाहता हूँ। जो स्केल चीज़ों का है ना, उसको किसी भी जगह पे बराबर नहीं किया जा सकता। ठीक, जो हमारे साथ हुआ या किसके साथ हुआ, आप आगे आ जाएं। ये पार्टी बेनज़ीर शहीद की पार्टी है, शाह साहब इससे यकीन करेंगे। ये जो 3.5 करोड़ वोट हमने लिया है, 3.5 करोड़ वोट की प्रपोर्शन पे जमहूरियत की रूह और आईन के अंदर जो एक राइट है एक वोटर का 3.5 करोड़ का, ठीक, आप उसके तहत हमें मिलने वाली सीटें जो है उसको लेने के लिए किस मुंह से पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? नून लीग तो जाए मुझे समझ आती है, आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, जमहूरी रिवायात, जमहूरियत के शहीद, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी। तो माय क्वेश्चन इज, कोई भी जाता, आप कैसे चले गए सीटों में हिस्सा लेने के लिए, और आप किस तरह लेंगे सीटों में? शायद इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल सीटें थी और खवातीन की 16 सीटें आपने ले ली आज, और अकलीतों की 3 ले ली हैं। 19 सीटें आपने एक्स्ट्रा लेनी है, 73 सीटें आपकी हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन इस वक्त सबसे बड़ी जमात होगी 123 सीटों के साथ। तो सर ये 3.5 करोड़ वोट हमारा, 3.5 करोड़ वोट इनका, जीते हुए ये हैं, सबसे बड़ी पार्टी ये है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई माल तकसीम हो रहा है सर, कुछ चोर का, चोरी का। जनाब जैसा साहब। जी बिल्कुल इसमें मैं शेख साहब की बात की तायद करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी किसकी गलती है? प्रॉपर तरीके से किसने नहीं काम शुरू किया? क्यों पीटीआई को जब 2 साल तक कहा जाता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, उन्होंने खुद भी गए, इस्तीफे दे दिए, उस वक्त भी सिर्फ इस वजह से कि खान साहब हुकूमत में नहीं थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस वक्त प्रॉपर क्यों नहीं कराए? जब उन्होंने देखा भी कि फिजा उनके खिलाफ है और ये खैर से सारा कुछ कर चुके हैं 17-18 में,
तब इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, तो जब इनके लोगों को पता भी था तो इन्होंने मेरे भाई और आपसे जी मैं बाप का ताल्लुक आपको पता है, मुझे सिर्फ ये बताए बाप पार्टी के जिस वक्त निशान था उस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कोई नहीं थी। 2018 में रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल नहीं थी शादी, निशान भी अलॉट हो गया। अभी एनपी के साथ क्या हुआ इस इलेक्शन के अंदर? मैं वही तो कह रहा हूं, इलेक्शन नहीं था, उन्हें इलेक्शन के बाद की डेट दी गई कि इलेक्शन बाद में करवा लेना है, लालटेन फड़ो तो जाके इलेक्शन लड़ो। वो यार अच्छी शरीक से हम पाकिस्तान दे, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा कोई हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर 3.5 करोड़ लोगों का, हमारे साथ ये जुल्म क्यों? एनपी वाले हमारे ज्यादा पाकिस्तानी है। सुन तो ले शाह साहब बोलिएगा। सुन तो ले, दुखी है ना, तो दुखी आदमी बोलता मैं पहले जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, मुझे बड़ा एहतराम है उनके दुख का भी और उनका खुद का भी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनकी पार्टी को पता था, ये सारी चीजें ये पहले कर चुके हैं। बाप और ये सारी चीजें जो है, ये किसका एलाई था बाप उस वक्त? पीटीआई का। ये और कुछ इन्होंने नहीं किया था, इनको सारा कुछ पता था। वो तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पैदावार थी। अच्छा सर हम तो सर पीपल्स पार्टी जो है वो तो बड़ी गुनाहगार है ना सर। मैं फरिश्तों की बात कर रहा हूँ, जो पीटीआई के फरिश्ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो उनके जो चीजें हैं, चलो वो तो कम अज कम, अच्छा वो तो कम अज कम जो है वो अपने तौर पर प्रॉपर करते हैं ना सर। तो उनको तो प्रॉपर ये चीजें करनी चाहिए, और उनको पता था कि क्या होता है जब फिजा किस तरह की हो तो फिर क्या कुछ होता है। तो इनको आप देख लें कि इन्होंने, इनके जो वकला साहिबान हैं, असल में जो वहां पे मैटर करते हैं, अगर मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि काश शेख साहब को ये वहां पे शामिल करें तो अब भी बहुत अच्छे की उम्मीद है। लेकिन वहां पे वकला साहिबान अपने ना होने वाली बात है ना, ना होने वाली बात है, दिफा करने के बावजूद अपने आप को ही। जी शाह साहब मुकम्मल कीजिए। शाह साहब जी हम क्यों नहीं चल रहे? शाह मुकम्मल कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि वो नहीं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूं, पॉलिटिकली करते रहे जी, पॉलिटिकली तौर पर वो सिर्फ अपनी चीजें करते रहे, ना क्लाइंट को उन्होंने वो अपने बचा सके, ना अपनी पार्टी का निशान बचा सके। चीफ जस्टिस साहब ने पूरे मौके दिए, लाइव थी वो प्रोसीडिंग्स, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। नेक्स्ट डे सर एक मिनट चौधरी साहब एक मिनट शेख साहब, मगर मुझे इस बात का जरूर है कि सिर्फ 14 ऐसे आदमी जो जिंदगी में काउंसलर बन सकते थे ना बन सके हैं, उनका राइट संभालने के लिए 3.5 करोड़ वोटर जिसने हमें वोट किया ऑपरेशन के अंदर, और पूरे 20-25 करोड़ अवाम का राइट जो है वो खींच के 14 आदमी, उस तो बाद भी उन्हें कागज जमा नहीं कराए होंगे ना, बंदा फिर भी लड़ लेंदा इलेक्शन। 14 आदमी कौन से जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा ठीक है, जिससे हमारा बैट छीन लिया गया था, वो एक फैसले की बात तो ये सारा, फिर उसके बाद बैट्समैन भी छीन लिया गया। बैट्समैन हले नाल तो चलो खैर जान दो तुसी। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे आप? सर देखें, वतइज़्ज़ु मन तशाउ वतज़िल्लु मन तशाउ, इज्जत जिल्लत रब के हाथ में। ये जो इक़्तिदार है ये रब की देन है, इज्जत भी रब की देन है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारा कायद, जब तक हमारे असीरान, जब तक हमारा मैंडेट वो हमें वापस नहीं मिलेगा चौधरी साहब, हम किसी को सुकून से, किसी से मुराद हमारे ये जो सियासी लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये जो सियासी पार्टियां हैं जो बेनिफिशरी हैं इस सारी धांधली के, हम इनको नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे, नहीं। ये पार्टी का फैसला है। हम अपनी तरफ से पूरी हिम्मत करेंगे। अगे रब दी जात है ढाण अली, ते रब दी जात है कुर्सी ते बहान अली। और आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे? नहीं वफाक को मानेगा। ये मेरे से आप ये बातें ना करवाएं सर। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करेगी, बस उसका और कोई काम नहीं। शाह जी आखिरी सवाल आपसे भी, सर ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, आप बताएं क्या करेंगे आप? सर वो खुद ही कह चुके हैं कि वतशाह वतजिल्लु मंतशा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बता रहा था कि खोसा साहब के पास नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा मौका था चीफ जस्टिस के पास। वो कहते लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में कि हमें एक सिंबल दे दिया जाए, लेकिन सस्ती शोहरत से की वजह से इन्होंने कह दिया हम केस ही नहीं आगे चलाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें जब तक पीटीआई छोड़ेगी नहीं तब तक प्रोसेस सही नहीं होगा। इनको अभी सारे मेरे भाई सोच समझ कर करने चाहिए। आप मेरे भाई हैं और मोहब्बत का रिश्ता है आपसे। आप सिर्फ मुझे बता दें कि क्या चीजें इतनी सादा थी,
अच्छा ठीक हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खास यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सरदार लतीफ खुद हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका ताल्लुक है। खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, मखसूस सीटें आपके हाथ से निकल गई, अब ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं आप? एक तो जॉय साहब जरा आप तस्हीह कर ले, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, पीटीआई के मेंबर हैं। ये ठीक है कि इलेक्टोरल एक स्ट्रैटेजी की वजह से हम उसमें गए, चूंकि हमारे साथ जो जबर और जुल्म और हमसे किया गया वो सबके सामने आया है, इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और इंसाफी में रहेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमें ये देखें, इससे ज्यादा मान लिया जी, एक तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप फरमाए नेक्स्ट ऑप्शन क्या सर आपके पास? बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सभी ऑप्शन ओपन है। हम एक तो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि फ्रॉड पर कोई चीज उस्तवार की हुई उसका कोई जवाब होता है? ना इखलाकी, ना कानूनी, ना आईनी, उसका कोई जवाब नहीं होता। तो ये फ्रॉड जितना मर्जी करते रहे हमसे, ये इन्होंने लीडर हमारे को, हमारी हुकूमत को इन्होंने बर्खास्त किया एक डोनाल्ड लू के साइफर वाले केस में, उसके बाद इन्होंने हमसे जो है हमारे कायद को 3 मरतबा एक हफ्ते में सजाएं दिलाई, फिर हमारे सिंबल को इन्होंने छीन लिया, फिर हमारे तमाम जो है जो पार्टी के ओहदेदारान थे उनको पाबा सलासिल किया और हाथ पांव बांधकर हमें इलेक्शन में फेंका, और फिर भी इनके साथ सारा बख्तरबंद लेकर भी इनको अवाम ने चारों शाने चित गिराकर जो है जमीन बोस कर दिया। तो अगर उसके बावजूद ये समझते हैं कि हमारे ये 100 हमारे रुकन जो है ये फॉर्म 47 की वजह से 9 फरवरी को ये 8 फरवरी के रिजल्ट को तब्दील कर देंगे और उसकी बुनियाद पर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और अब पता नहीं क्या क्या बनने जा रहे हैं, मुझे बताएं कि अवाम क्या इसको तस्लीम करती है? जब अवाम ही तस्लीम नहीं करती है, रियासती मारज़ वजूद में नहीं आती है, आर्टिकल 7 जो आइन में हमारा मुंदरज है और आर्टिकल 5 वफादारी अवाम के साथ होनी चाहिए, और वो भी जो है अगर ये नहीं करते तो फिर इनके पास क्या है? हम पार्लियामान में भी इनका मुहासरा करेंगे और मुहासबा करेंगे इंशाल्लाह, और कर रहे हैं। हम अदालतों में भी जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फैसला आ जाता है तो ये सीट्स जो इनको मिल गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JOE को, MKM को, N लीग को, ये सब वापस हो जाएंगी और आपको सीटें बहाल कर दी जाएंगी आपकी? जी लामहाला, अगर वो समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हम बावर करवाने में इंशाल्लाह हक बजाने में, क्योंकि देखिए जुल्म होता है और जुल्म की भी इंतहा है कि हमारे जो है हमारी सीटें जो हैं वो उठा के तो दूसरी पार्टीज को दे दिए। कभी ऐसा होता है कि आप और मैं इम्तिहान दे रहे हूं और आप मेरे उठा के नंबर आपको दे दें? ये तो हो सकता है कि आपको वो पास कर दें जो आपके नंबर आए हैं, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि मेरे नंबर भी उठा के आपको दे दें और मुझे बाहर करके ये फेंक दें? तो ये ऐसा हो नहीं सकता है, ना तो किसी इखलाकी तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर। और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो कि डिफाइंड है इलेक्शन एक्ट में, और इन्होंने पार्लिमानी पार्टी को आपस में मिक्स कर दिया है, मदगम कर दिया है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जो है तहरीक सुन्नी जो है, सुन्नी इत्तेहाद जो है वो काउंसिल वो एग्जिस्ट करती है और रजिस्टर्ड है बाकायदा, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने खोसब के आप पिटीशन कब दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं या नेक्स्ट वीक तक करेंगे? नहीं, अब ये इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ही करेंगे। लगेगी तो जाहिर है नेक्स्ट वीक में ही लगेगी, मंडे को, लेकिन करेंगे इसी हफ्ते ही करेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों में कर देंगे। अच्छा सर, अब ये फरमाइए सर, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि सिस्टम को चलने दें
और सिस्टम के अंदर बैठ के आप एहतजाज भी करते रहे, लेकिन इसको गिराए ना। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट बन गया, तो आप वहां से उसी तरह यलगार करें, लॉन्ग मार्च करें, वहां से फोर्स लेके आए, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करें और जोर लगा के इस गवर्नमेंट को गिरा दें। तो जाहिर है ऑप्शन तो आपके पास दोनों है, तो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप? देखिए चौधरी साहब, एक बात तो ज़हन में रखें, 8 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम ने जो फैसला दिया है और जिस तरीके से दिया है, ये वाहिद इलेक्शन था। हमने भी 5 दिहाइयों में इलेक्शन भुगते हैं बहुत सारे। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक जमात को ना जलसे करने दिए, ना उसको कॉर्नर मीटिंग्स करने दी, ना उसको कैंपेन करने दी, ना उसको सिंबल दिया। और फिर भी लोग ढूंढ रहे थे, अपने उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे और लोग सिंबल ढूंढ रहे थे। और इन्होंने घर के एक फर्द का पोलिंग स्टेशन एक जगह बनाया, बीबी उसकी का दूसरे जगह बनाया, बच्चों का जो है तीसरी जगह फेंका, और उसके बावजूद सब ने जाके अपना भरपूर अंदाज से वोट दिया। और ये गजब सिर्फ उनके खिलाफ नहीं था, ये शरीफों के खिलाफ। और इमरान खान की मोहब्बत का ही ये गमाजी नहीं करती थी, बल्कि किसी और इदारे को भी ये वाज़े तौर पर पैगाम देना मकसूद था कि आप किसी को माइनस नहीं कर सकते। जो अवाम की दिलों की धड़कन है, खुदारा उस जमहूर की पल्स को देखिएगा, उनकी नब्ज को देखिएगा, उनके एहसासात को देखिएगा, उनके जज्बात को देखिएगा, आइन की रूह को देखिएगा। खुदारा मत मजरूह करे इस खुदादाद पाकिस्तान को। देखें हमारे पास, हम तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। एहतजाज की तरफ जाएंगे हम, ऐसी जाली एहतजाज करेंगे विद इन सिस्टम या सड़कों पर एहतजाज करेंगे? जी, विद इन सिस्टम करेंगे और उसमें सड़कें भी मौजूद हैं। वो देखें, कोई आइन, कोई कानून जो है आपका एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है, पुरअमन रैली जो है, पुरअमन धरना जो है, उसको कोई बाने नहीं करते हैं। कोई कानून, कोई आइन उसकी इजाजत देता है। सो इसलिए वो ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि धरती मां का कोई नुकसान हो। ये तो लूट के लुटेरे तो चले जाएंगे, ये 3 मरतबा पहले इस धरती मां को लूट चुके। अब जो हड्डियां ढांचे बाकी बचे हैं, 4थी मरतबा ये फिर उसको जो है गिद्धों की तरह नोच के खा जाएंगे। और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अवाम का इस्तेसाल बहुत हो लिया। 3 आज और अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका एलामिया जो उसके अंदर 9 मई का जिक्र है कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं और जो उनके सहूलतकार हैं उनको कटहरे में ला के रहा जाएगा। तो आप लोगों का एक मुतालबा था कि 9 मई के लोगों को आजाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दोबारा बयानिया आ गया कि किसी को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो अब आप इसके ऊपर क्या टेक है सर आपकी? देखिए चौधरी साहब, एक बात तो ये है कि रियासत, बदकिस्मती से आप रियासत उनको कहते हैं, रियासत अवाम है। आर्टिकल 7 में देख लें, सिर्फ और सिर्फ अवाम है। यानी डिस्ट्रिक्ट असेंबली और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत, और पार्लियामान और मरकजी हुकूमत, इसमें और इसी की ताबेदारी आर्टिकल 5 में लिखी गई है। लॉयल्टी टू द पीपल, स्टेट और obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen. सो इसलिए रियासत अवाम है। और ये जो इदारे हैं, माफ कीजिएगा, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हुकूमत हो, ये अवाम के टैक्सों पर जो है इनको तनख्वाहें और मराहत, ये अवाम के टैक्सेस, अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों पर होते हैं। तो आप बताइएगा कि तनख्वाह जिनको अवाम देती है, क्या वो उनके सर के ऊपर ताज बन के मालिक बन बैठ सकते हैं या बन सकते हैं? तो अवाम ने 9 मई के बयानिए को 8 फरवरी को मुस्तरद किया जब उन्होंने पीटीआई को मैसिव किस्म का 180 मेंबर हमारे हैं, और अगर ये वो देते हैं हमें मखसूस नशिस्तें, तो हम 235 बनते हैं मेंबर नेशनल असेंबली में, जो 2/3 हमारी पाकिस्तान पर जो है। खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, आपने खोसा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उस पर ज़ाहिर है कई ऐसे नुक्ते हैं जिनके ऊपर एतराज किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल इनका अपना एक व्यू है, जो इनका हक है वो कौम के सामने आना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना गैर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।
एस्टैब्लिशमेंट साइड से आती है ये वाली तहकीक जो होती है। उनका ज्यादा आई थिंक इतराज जो है वो 18वीं तरमीम पे इतना नहीं है जितना उसके साथ जो एनएफसी अवार्ड आया था, जिसके 9th एनएफसी अवार्ड था, जिसके तहत ज्यादातर जो रेवेन्यूज थे, जो स्टेट की रिसोर्सेज थी, वो 57.5% तो उसमें से डिविजिबल पूल में से रिसोर्सेज सारी सूबों को दे दी गई थी। ये बात दुरुस्त है कि उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट में कोई इतनी ज्यादा रिसोर्सेज रह नहीं गई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी फिर साथ साथ अपनी बेल्ट टाइटन करना चाहिए और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आगे सूबों को दे। लेकिन इसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, ना किसी को सोचना चाहिए मेरे ख्याल में इसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब मौजूद थे। उनका कहना यही था कि 18वीं तरमीम के रिवर्सल का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अगर IMF प्रोग्राम डिले होता है तो उससे पाकिस्तान दोबारा 2 साल पहले की सूरत हाल पे खड़ा हो जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम खबर दें सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन है। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं, जबकि अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना। जैसे दूसरों का ख्याल बनाता है रमजान को खास, ऐसे ही करशी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। करशी जामे शीरी, रौनक रमजान। एक जुनून लिए कि पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाएं, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी, खुशहाल रहे।